वेलकम फ्रेंड्स, ब्रेन फूड हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका सीधा संबंध हमारे जीवन से है। दोस्तों, हमारा रियल नेचर शांति और प्रेम का है और हम सभी खुशी और शांति से रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज हम गुस्सा या क्रोध के बारे में बात करेंगे। आइए गुस्से को समझने की कोशिश करते हैं। गुस्सा एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है जो हल्की जलन से लेकर हार्ड स्वभाव तक हो सकता है। कभी कभी गुस्सा करना जरूरी भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब एक माँ देखती है कि उसका बच्चा खुद को खतरे में डाल रहा है तो वह उसका गुस्सा करती है और उस बच्चे पर चिल्लाती भी है। गुस्सा अगर कंट्रोल हो तो उससे हमें फायदा हो सकता है। अच्छी तरह से मैनेज और कंट्रोल गुस्सा हमें पॉजिटिव चेंजेस की ओर प्रेरित करेगा, लेकिन ऐसा गुस्सा जो कंट्रोल से बाहर हो उससे हमें नुकसान ही होगा। बहुत ज्यादा गुस्सा करना हमारे पर्सनालिटी को गलत रिप्रेजेंट करता है और हमारे इम्प्रेशन को खराब कर देता है और कभी हमें बड़ी मुश्किल में भी डाल देता है। हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं उसका नुकसान तो वो उठाते ही है, बल्कि उनके नजदीक रहने वाले लोगों को भी उनके गुस्से का नुकसान उठाना पड़ता है। घर में मियाँ बीवी के झगड़े, मोहल्ले में दो पड़ोसियों के झगड़े और ऑफिस में बॉस का अपने एम्प्लॉइज को डांटना, यह गुस्से के अलग अलग टाइप हमें देखने मिलते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि सिर्फ गुस्से की वजह से एक छोटी सी बात फिजिकल फाइट में बदल जाती है। भले ही हम खुद को 100 बार ये कहें कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन जब गुस्से की सिचुएशन आती है तो हम कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, मानो हमारे अंदर एक तूफान आया हुआ है जो बाहर निकलना चाहता है। चलिए दोस्तों, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा कई तरह की फीलिंग्स को एक्सप्रेस या रिस्पॉन्ड करने का हमारा तरीका हो सकता है। आगे एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ सिचुएशंस दे रहे हैं जिनमें हमें गुस्सा आ सकता है। निराशा, शर्मिंदगी या अपमान, उदासी, जलन, किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने में असमर्थ महसूस करना, खतरा या डर लगना, परिवार समुदाय से संबंध खोते हुए महसूस करना, गलत समझा गया या नहीं सुना गया की भावना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम गुस्से को कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है। हमारी सांस तेज हो जाती है, सिर या गर्दन में दर्द होता है, जबड़ा जकड़ जाता है, पाचन संबंधी समस्याएं जैसे पेट दर्द, नींद आने में कठिनाई होती है, क्रोध चिंता को और भी बदतर बना देता है, तनावपूर्ण मांसपेशियां, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, क्रोध डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करता है, त्वचा संबंधी समस्याएं, फेफड़ों की समस्याओं का उच्च जोखिम। गुस्सा इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। अगर हम बहुत ज्यादा क्रोध का अनुभव करते हैं, जैसे जोर से बात करना, चिल्लाना, अपमान करना, चीजें फेंकना, शारीरिक रूप से हिंसक होना, तो यह हमारे कार्डियक हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। वह पेशेंट जिनकी दिल की सर्जरी हुई है, जब खुले तौर पर और आक्रामक हो जाते हैं तो उनमें हार्ट कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ जाने का डर होता है। एक स्टडी में यह पता लगा है कि जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है तो उसकी ब्रेन की वेन फट जाने के 3 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं। तनाव का जनरल हेल्थ से बहुत गहरा संबंध है। यदि हम तनावग्रस्त और क्रोधित हैं, तो हम अपने जीवन काल को छोटा कर रहे हैं। इसलिए गुस्सा छोड़िए और हमेशा खुश रहना और मुस्कुराना सीखिए। लास्ट में इन सुनहरे शब्दों को हमेशा याद रखिए कि क्रोध से कोई हल नहीं निकलता, ये केवल आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। जो कुछ भी गुस्से में शुरू होता है वो शर्म पर खत्म होता है।